सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा था। हॉर्न, गालियां, मोबाइल पर बातें और भागती जिंदगी। उसी भीड़ के बीच एक 10 साल का लड़का घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में पुराना सा ब्रश था और सामने एक चमचमाती महंगी कार। वो झुका हुआ था, लेकिन कमजोर नहीं लग रहा था। साहब, जूता पॉलिश कर दूं? उसकी आवाज में डर नहीं था, आदत थी। लड़के का नाम था आरव। लोग उसे देखते, कुछ अनदेखा कर देते, कुछ सिक्का फेंक देते, कुछ हिकारत से देखते। किसी को क्या पता था कि ये वही लड़का है जो इस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। हाँ, सबसे अमीर। जिस आदमी के बंगले की दीवारें आसमान से बातें करती थीं, जिसकी एक कार की कीमत में 100 लोग जिंदगी काट लेते, जिसका नाम न्यूज में आता था, बिजनेस मैगजीन में छपता था। और उसी आदमी का बेटा सड़क पर जूते पॉलिश कर रहा था। आरव ने कार के जूते पॉलिश किए। आदमी ने बिना देखे 100 का नोट निकाला और चला गया। आरव ने नोट उठाया, सीधा किया और अपने कपड़े की जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस एक सुकून था, जैसे आज का पहला काम पूरा हो गया हो। वो उठकर पास की दूसरी कार के पास गया। साहब, कार साफ कर दूं? किसी ने डांट दिया। भाग यहां से। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया। उसने ये सब सीख लिया था, चुप रहना, सहन करना और चलते रहना। अगर कोई उस समय उसे ध्यान से देखता तो एक बात साफ दिखती। उसके कपड़े फटे हुए नहीं थे, गंदे जरूर थे, पर लापरवाही से नहीं। उसके जूते पुराने थे, पर टूटे नहीं। और उसकी आंखों में वो भूख नहीं थी जो अक्सर सड़क के बच्चों में दिखती है। उसकी आंखों में सवाल था। आरव का दिन ऐसे ही शुरू होता था। सुबह सड़क, दोपहर फुटपाथ, शाम एक छोटी सी चाय की दुकान के पीछे। वहीं वो बैठकर गिनती करता। आज कितने जूते, कितनी कारें, कितने पैसे। आज 430 रुपए। उसने पैसे गिने, रबड़ से बांधा और बैग में रखा। बैग पुराना था, पर बहुत संभाल कर रखा जाता था। उस बैग में पैसे के अलावा कुछ और भी था, एक कॉपी और एक पेन। वो कॉपी उसकी सबसे कीमती चीज थी। रात को जब शहर की लाइटें चमकती थीं, आरव चुपचाप एक सुनसान बस स्टॉप के पास बैठता था। वहीं वो कॉपी निकालता और लिखता। आज उसने लिखा, आज एक आदमी ने मुझे बिना देखे पैसे दिए। शायद उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, शायद उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने पेन रोका, थोड़ी देर आसमान की तरफ देखा, फिर अगली लाइन लिखी। पापा कहते हैं, इंसान की असली पहचान तब दिखती है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को नीचे रखे। हाँ, आरव के पापा, वही अमीर आदमी जिसके घर में हर चीज थी, पर जिसकी गोद खाली थी। आरव घर नहीं जाता था, कम से कम उस घर में नहीं जिसे लोग महल कहते थे। वो एक छोटे से कमरे में रहता था, शहर के पुराने हिस्से में, एक बुजुर्ग आदमी के साथ जिसे वो काका कहता था। काका उसके लिए सब कुछ थे, दोस्त, गुरु और परिवार। काका अक्सर कहते थे, बेटा, दर्द को समझे बिना इंसान बड़ा नहीं होता। आरव समझने की कोशिश कर रहा था। उस रात जब वो कमरे में लौटा, काका चारपाई पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। कितना कमाया? काका ने पूछा। 430 रुपए। आरव ने पैसे आगे बढ़ाए। काका ने पैसे नहीं देखे, सीधे आरव को देखा। थक गया? हाँ, थोड़ा। काका ने उसके सिर पर हाथ रखा। याद रखना, ये थकान तुझे तोड़ेगी नहीं, ये तुझे बनाएगी। आरव ने सिर हिलाया। लाइट बंद हुई, कमरे में अंधेरा फैल गया। आरव करवट बदलकर लेटा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग जाग रहा था। उसके सामने वही सवाल घूम रहा था। अगर वो इतना अमीर है, तो यहां क्यों है? सड़क पर क्यों है? जूते क्यों? गाड़ी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कभी अपने पापा के सामने खड़े होकर कह पाएगा कि मैंने ये रास्ता खुद चुना था? बाहर सड़क पर एक कार गुजरी, शायद वही कार जिसके मालिक को नहीं पता था कि उसका जूता पॉलिश करने वाला लड़का असल में इस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। और यहीं से आरव की असली कहानी शुरू होती है। बारिश की हल्की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं। टप, टप, टप। आरव की नींद खुल गई।
उसने करवट बदली, लेकिन नींद वापस नहीं आई। हर बार जब बारिश होती थी, उसकी यादें भीग जाती थीं। यादें उस घर की जहां सब कुछ था। वो घर शहर के सबसे पॉश इलाके में था। ऊंचा गेट, सिक्योरिटी गार्ड, अंदर जाते ही संगमरमर की फर्श, झूमर और खुशबू। लोग उसे घर कहते थे, आरव उसे इमारत कहता था। उस घर में हंसी नहीं गूंजती थी, बस आदेश चलते थे। आरव के पापा विक्रम मल्होत्रा सुबह 6 बजे उठते। अखबार, लैपटॉप, मीटिंग। उनके लिए दुनिया नंबरों में बंटी थी। प्रॉफिट, लॉस, डील। और आरव आरव उनके स्केड्यूल में कभी फिट नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग पापा। छोटा सा आरव स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा रहता। हां, बिना देखे जवाब आता। बस इतना ही। आरव की मां बहुत पहले चली गई थीं, जब वो 5 साल का था। उस दिन के बाद घर और भी बड़ा लगने लगा, खामोशी और भी भारी। नौकर थे, ड्राइवर थे, ट्यूशन टीचर थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो पूछे, बेटा आज दिन कैसा गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा था, बड़े होकर क्या बनना है। बच्चों ने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। आरव ने कहा, इंसान। क्लास हंस पड़ी। टीचर भी मुस्कुरा दी। घर आकर उसने ये बात पापा को बताई। विक्रम मल्होत्रा ने फाइल बंद की। पहली बार आरव को ध्यान से देखा। इंसान तो सब होते हैं, उन्होंने कहा, कुछ बनना सीखो। उस रात आरव बहुत रोया था। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। विक्रम मल्होत्रा ने एक बड़ा प्रोजेक्ट जीता था। पूरे घर में पार्टी थी, बड़े लोग, महंगे कपड़े, तेज हंसी। आरव को भी नीचे बुलाया गया। सबको नमस्ते करो, किसी ने कहा। आरव ने नमस्ते किया। एक आदमी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। इसका क्या प्लान है? उसने विक्रम से पूछा। मेरे जैसा बनेगा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव चौंक गया। उसने धीरे से कहा, पापा मैं अभी नहीं। विक्रम ने बात काट दी, सबके सामने। उस रात आरव अपने कमरे में बैठा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका भविष्य भी किसी डील की तरह तय किया जा रहा है, बिना उससे पूछे। अगले दिन आरव ने एक काम किया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो गेट से बाहर निकल गया, बिना ड्राइवर, बिना गार्ड, सिर्फ एक छोटा सा बैग। वो घंटों चलता रहा। सड़कें बदलती गईं, इलाके बदलते गए। उसने पहली बार देखा कि लोग कैसे जीते हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई बस पकड़ने भाग रहा है, कोई फटे जूते में भी मुस्कुरा रहा है। आरव थक गया, एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, भूख लगी है? आरव ने सिर उठाया। वो काका थे, एक साधारण से बुजुर्ग जिनकी आंखों में अजीब सी गर्मी थी। हां, आरव ने सच कहा। काका ने आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। नाम क्या है? आरव। घर? आरव चुप रहा। काका सब समझ गए। उस दिन के बाद आरव वापस उस इमारत में नहीं गया। काका ने उसे एक छोटा सा कमरा दिलाया, काम सिखाया और सबसे जरूरी बात, इज्जत से बात करना। पहले दिन जब आरव ने जूता पॉलिश किया था, उसके हाथ कांप रहे थे। काका ने कहा था, काम छोटा नहीं होता बेटा, नीयत छोटी होती है। आरव ने उस दिन तय किया था, वो गरीब बनने नहीं आया है, वो समझदार बनने आया है। आज उसी सड़क पर जहां वो काम करता है, विक्रम मल्होत्रा की एक कार रोज निकलती है। वो उसे पहचानता है, पर सामने नहीं आता। अभी नहीं, क्योंकि उसे पता है कुछ मुलाकातें तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इंसान खुद को पूरी तरह न पाले।